हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन की, जो किडनी के नेफ्रॉन में होती है। तो बेटा, यूरिन फॉर्मेशन क्या सिंगल स्टेप का प्रोसेस है? आप बताओगे नहीं, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, 3 स्टेप का प्रोसेस है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड लास्ट वन ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक एक करके हम सारे स्टेप देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये है नेफ्रॉन का वॉर्मन कैप्सूल जो फनल शेप बना हुआ है इस तरह से, और ये जो दिख रहा है ये है कैपिलरीज का एक टफ्ट, बंच भी कह सकते हैं, गुच्छा भी कह सकते हैं। कैपिलरीज का एक गुच्छा है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, और ये जो है फनल शेप, इसे बोलते हैं वॉर्मन कैप्सूल। और इन दोनों को कॉमनली कहा जाता है मेलपीजियन बॉडी। इनको क्या कहा जाता है? मेलपीजियन बॉडी। मेलपीजियन बॉडी भी कह सकते हैं, मेलपीजियन टिब्यूल भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक टर्म पढ़ाया था मैंने, मेलपीजियन टिब्यूल्स। मेलपीजियन टिब्यूल्स होता है, कॉकरोच कह दो या इंसेक्ट कह दो, इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है मेलपीजियन टिब्यूल्स, और ये है मेलपीजियन बॉडी। तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान रहे। वॉर्मन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल टू मेलपीजियन बॉडी। इसको हम रीनल कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? ये है रीनल आर्टरी, इसकी एक ब्रांच है एफरेंट आर्टरी, जिसके थ्रू ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है। हम चाहते हैं जो ब्लड ग्लोमेरुलस में आया है वो ब्लड यहाँ नेफ्रॉन के वॉर्मन कैप्सूल में फिल्टर हो जाए। हम चाहते हैं ये जो ब्लड है वो वॉर्मन कैप्सूल में फिल्टर हो जाए, जिससे जितनी भी वेस्ट मटेरियल हैं, गंदगी हैं, हार्मफुल सब्सटेंस हैं, वो सारे नेफ्रॉन में चले जाएं, और जो कुछ भी नेफ्रॉन में होगा उससे क्या बन जाएगी? यूरिन। तो यूरिन बनाने के लिए वॉर्मन कैप्सूल में हमें ब्लड को फिल्टर कराना होगा, इसे हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। आप क्या बताओगे? अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लोमेरुलस से ब्लड को वॉर्मन कैप्सूल में फिल्टर कराते। ठीक, जब ब्लड इधर से इधर जा रहा होता है तो वो कौन कौन से बैरियर को क्रॉस करेगा? सबसे पहले वो क्रॉस करेगा ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन को, फिर इसके बाद एक मेम्ब्रेन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद वॉर्मन कैप्सूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। मैं यहाँ पर आके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो लेयर बनाई है मैंने, इस लेयर का नाम है एंडोथीलियम। क्या है? एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज कह दो या एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस कह दो। ग्लोमेरुलस ज़्यादा अच्छा है, मैं वही लिख देता हूँ, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस की लेयर है, इसका नाम है एंडोथीलियम। ये पोडोसाइट लेयर है वॉर्मन कैप्सूल की, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर ब्लड को ग्लोमेरुलस से वॉर्मन कैप्सूल में जाना है तो कैसे कैसे क्रॉस करेगा? सबसे पहले ब्लड इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, उसके बाद पोडोसाइट लेयर को क्रॉस करेगा। तो आपसे बैरियर का सीक्वेंस पूछेंगे तो आप बताओगे एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन पोडोसाइट लेयर। अब इसके क्रॉस करने में सपोर्ट कौन कर रहा है? ये देखिए, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है, ये पोर है, ये भी पोर है, ऐसे इधर भी पोर्स हैं, इधर भी पोर्स हैं। तो ग्लोमेरुलस में भी पोर्स होते हैं और वॉर्मन कैप्सूल में भी पोर्स होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये पोर्स इन दोनों लेयर में हैं, फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। और ब्लड को अगर ग्लोमेरुलस से वॉर्मन कैप्सूल में जाना है तो कौन से बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे? ये वाला एंडोथीलियम, फिर ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये वाला पोडोसाइट लेयर, और ब्लड इधर से इधर की तरफ चला जाए। पहली बात तो हमने अभी तक 2 चीज़ें सीखी। पहला क्या देखा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, फिर देखा बैरियर कौन कौन से क्रॉस करने पड़ेंगे ब्लड को फिल्टर होने के लिए। फिर देखिए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में कुछ फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? पहला तो पोर्स, ये मैंने पोर्स यहाँ पे बताई दी, इन पोर्स की वजह से फिल्ट्रेशन होता है। और कौन सा रीजन है जिससे फिल्ट्रेशन अच्छे से होगा? तो आप बताओगे डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ आर्ट्रियोल्स। देखिए, ये वाला है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये वाला इफरेंट आर्ट्रियोल। आप खुद देख लो, इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है। मतलब इफरेंट आर्ट्रियोल इतनी बड़ी है और एफरेंट आर्ट्रियोल इतनी मोटी है। तो एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा है, सॉरी हाँ सही बोला हूँ, एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट का कम है। इससे क्या होगा? डायमीटर ज़्यादा होने से ब्लड अंदर आएगा ज़्यादा, डायमीटर कम होने से बाहर निकलेगा कम।
अगर ब्लड की सप्लाई अंदर ज़्यादा हो रही है और निकल कम रहा है तो इस जगह पर ब्लड ज़्यादा रुकेगा, और जितनी देर तक ब्लड रुकेगा उतनी देर तक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी चलता रहेगा। भाई आप ऐसे समझो ना, आपका एक कमरा है, उस कमरे में एक तरफ है 4 दरवाजे और उसकी अपोजिट डायरेक्शन केवल एक ही दरवाजा है, तो 4 दरवाजों से लोग अंदर आएंगे ज़्यादा, लेकिन एक दरवाज़ा होने की वजह से निकल कम पाएंगे, तो लोग ज़्यादा देर तक उस कमरे में रुक सकते हैं ना। वही केस यहाँ पर है, डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है ज़्यादा, लेकिन इसका डायमीटर कम है इसलिए बाहर कम निकल पा रहा है, तो ब्लड ज़्यादा देर तक ग्लोमेरुलस में रुकेगा। तो जितनी ज़्यादा देर ब्लड रुकेगा उतनी देर तक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि पोर्स हैं, क्या सीखा? पोर्स हैं जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। दूसरा डिफरेंट डायमीटर्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा देर ब्लड रुक रहा है तो फिल्ट्रेशन हो रहा है। तीसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पर 3 तरह के प्रेशर हैं, GHP, BCOP, CHP, इनकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो देखिए क्या है वो प्रेशर। GHP है तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये BCOP है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये CHP है। इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसकी वैल्यू होती है 60 mmHg, इसकी वैल्यू होती है 32 mmHg, इसकी वैल्यू होती है 18 mmHg। ठीक है, ये वो प्रेशर है जिससे ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने आता है। भाई ब्लड एक प्रेशर से ही तो आएगा ग्लोमेरुलस में, उस प्रेशर के लिए हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब ग्लोमेरुलस में ब्लड का जो प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे GHP। ठीक है, ये दोनों प्रेशर उस प्रेशर को अपोज कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ है जो बहुत तेज़ी से दर से दौड़ती हुई आ रही है, कोई चीज़ है बहुत तेज़ी से दर से आ रही है, और इधर से कोई है जो उसको रोकना चाह रहा है, तो ये दोनों इसको रोक रहे हैं, ये दोनों जो हैं नीचे वाले ये इसको रोक रहे हैं। तो इसकी वैल्यू है 60, इसकी 32, इसकी 80, इन दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा 50। तो अगर आपसे पूछे फाइनली ब्लड कितने प्रेशर से यहाँ पर फिल्टर होगा, तो आप बताओगे 10 mmHg के प्रेशर से। मतलब 60 से आ रहा है, इतने प्रेशर से रोका जा रहा है, तो ब्लड कितने प्रेशर से फिल्टर हो पा रहा है, तो आप बताओगे केवल 10 mm के प्रेशर से। तो इसे हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ ये चीज़ इसके नीचे की, यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपसे पूछेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो आप यहाँ मत लिखिएगा, आप इसी के नीचे लिखिएगा। मेरे पास स्पेस कम बचा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप कैसे लिखोगे? GHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो ये हो गया 60 माइनस 32 प्लस 18, दैट मीन 16 माइनस 50, दैट मीन 10 mmHg के प्रेशर से ब्लड फिल्टर हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने देखा कि किस तरह से ग्लोमेरुलस में वॉमन कैप्सूल ब्लड फिल्टर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।